सारंगपुर नाम के एक गांव में राघव नाम का लड़का रहता था। राघव एक किसान था। खेती करके अपना गुजारा करता था। उसी गांव में सीताराम अपने दो बेटियों के साथ रहता था। एक लड़की का नाम अंजलि और दूसरी का निशा। अंजलि निशा से ज़्यादा खूबसूरत थी। अंजलि को फैशन का बहुत शौक था, लेकिन निशा एक सीधी सादी लड़की थी। राघव को अंजलि बहुत अच्छी लगती थी। राघव ने सीताराम से अंजलि का शादी के लिए हाथ मांगा। सीताराम ने भी खुशी खुशी दोनों की शादी करवा दी, लेकिन अंजलि को राघव पसंद नहीं था। राघव के छोटे घर में उसे नहीं रहना था। शादी होने के बाद वह हमेशा राघव के गरीबी का मजाक उड़ाती, लेकिन राघव चुपचाप बर्दाश्त करता। इसी तरह दिन गुजरने लगे। उनको एक बेटा हुआ। राघव बहुत खुश था। अंजलि ने राघव से कहा, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। राघव ने उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया। अंजलि भी अब खुश थी। अंजलि रोज कॉलेज जाने लगी। उसकी मुलाकात विवेक से हुई। विवेक एक अच्छा लड़का था। उसके पास बहुत पैसा था, आलीशान मकान था। धीरे धीरे विवेक और अंजलि अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन अंजलि ने विवेक से कहा, मैं अपने लाइफ से तंग आ चुकी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। विवेक ने भी हामी भर दी। एक दिन अंजलि विवेक के साथ भाग गई। राघव को अंजलि के जाने का सदमा लग गया। उसके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी आ गई। सीताराम को अपने बेटी के हरकत पर बहुत गुस्सा आ गया। राघव से माफ़ी मांगी और उसे बच्चे के खातिर दूसरी शादी की सलाह दी। सीताराम ने ये भी कहा, निशा उसके बच्चे का माँ की तरह ख्याल रखेगी, तुम निशा के साथ दूसरी शादी करो। राघव ने बच्चे के खातिर निशा से शादी किया। अंजलि को 1 महीना हो चुका था। अंजलि एक होटल में विवेक के साथ रहने लगी, लेकिन लोग उसको ताने मारने लगे। अंजलि को अपने बच्चे की और राघव की याद आने लगी। अब उसे घर जाना था। उसको भी अपने ऊपर घिन महसूस होने लगी। विवेक को अंजलि ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ आकर बहुत बड़ी गलती की, मुझे इसका एहसास हो गया है, तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी। अंजलि अपने घर वापस जाती है। राघव और सीताराम उसको घर में नहीं लेते, उसको जाने के लिए कहते हैं और ये भी कहते हैं, तुम हमारे लिए मर चुकी है, हमारी एक ही बेटी है। निशा राघव के साथ खुश है, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। अंजलि को भी बहुत दुख होता है। गांव वाले भी अंजलि को गांव में रहने नहीं देते। अंजलि गांव के बाहर एक घर में रहने लगती है। चोरी छुप के अपने बच्चे को देखती रहती है। जब भी अपने बच्चे को देखती तो उसके चेहरे के ऊपर खुशी आती। दिन गुजरने लगे। अंजलि अब बीमार रहने लगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। राघव को खबर मिलती है, अंजलि बहुत बीमार है। राघव अंजलि के घर उसे मिलने जाता है। अंजलि की हालत देख उसको बहुत दुख होता है। अंजलि राघव से माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं अब जा रही हूँ, तुम मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत गलत किया। राघव कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। अंजलि कहती है, तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो, जब मैं मरूंगी तुम मेरे मांग में सिंदूर भरना और मुझे एक दुल्हन की तरह विदा करना। राघव कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंजलि कहती है, तुम वादा करो, तुम मेरी यह ख्वाहिश पूरी करोगे। अंजलि के जोर देने पर राघव हाँ में सर हिलाता है। अंजलि भी हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद करती है। राघव उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। अंजलि के वादे के अनुसार उसके मांग में सिंदूर भरता है और उसका अंतिम संस्कार करता है।